इस योग दिवस से पूर्व के अभ्यास सत्र 2 में आपका हार्दिक स्वागत है। कल की तरह आज हम लोग फिर से एक प्राणायाम का अभ्यास करेंगे और देखेंगे उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। आज जो प्राणायाम किया जाने वाला है उसका नाम है अनुलोम और विलोम। अनुलोम का मतलब सीधा और विलोम का मतलब उल्टा। मतलब कैसे हम लोग उल्टे और सीधे श्वास को अंदर अपने भीतर भर पाएँ। ध्यान दीजिएगा, एक प्रक्रिया होगी, एक अंगूठा और अंगुली, उन दोनों की सहायता से हमें अपने श्वास को भीतर लेना है और अपने श्वास को छोड़ना है। कैसे करेंगे और क्या प्रक्रिया रहेगी, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, इस पूरे वीडियो में हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे। आप जुड़े रहिएगा और खुद भी कीजिएगा ताकि इसका वास्तव में लाभ हम लोगों को मिल पाए। जब भी हम लोग अनुलोम विलोम की प्रक्रिया करते हैं, एक बार प्रक्रिया मैं यहाँ पर दिखा दूँ आपको। ये जो दोनों हमारे जो नथुन हैं, इन दोनों नथुनों में को कहा जाता है, ये सूर्य स्वर है और ये चंद्र स्वर है। अभी गर्मियों का समय चल रहा है। इस गर्मियों के समय के अंदर हमें इस चंद्र स्वर की सहायता से अपने श्वास को भीतर भरना है और इस दाहिने स्वर की सहायता से हमें अपने श्वास को बाहर छोड़ना है। साथ ही फिर से हमें दाहिने स्वर से श्वास को भरते हुए बाएं स्वर से हमें श्वास को छोड़ना होगा। कैसे होगा ये, एक बार हम लोग देखते हैं। अंगूठा और इस प्रकार से हमारी प्रक्रिया रहेगी। इस दाहिने स्वर को हम लोग दबा देंगे एक बार और पूरा श्वास हम लोग भीतर भरेंगे। थोड़ी देर वहां पर रुकना होगा। इसके बाद बीच की जो अंगुली है मध्यमा, उसकी सहायता से श्वास को नाक को रोकते हुए दाहिने स्वर से वापस हमें श्वास को छोड़ना है। फिर इसी दाहिने स्वर से हमें वापस भरना है, वहीं पर श्वास रोकना है और अंगूठे की सहायता से दबाते हुए इसको वापस छोड़ना होगा। ये जो सामान्य प्रक्रिया है कि एक बार हम लोग चंद्र स्वर की सहायता से श्वास को अंदर भरें और दाहिने स्वर की सहायता से वापस श्वास को छोड़ें, लेकिन उसी समय हमें दाहिने स्वर से, जिसको हम सूर्य स्वर भी कहते हैं, वापस श्वास अपने भीतर लेना होगा। ध्यान दीजिएगा, कई व्यक्तियों को अनिद्रा की समस्या होनी प्रारंभ हो गई है, इनसोम्निया हो गया है, स्लीपलेसनेस हो गई है। कई आपने ऐसे लोग देखे होंगे जिनका शरीर हिलता रहता है, जिनको हम लोग पार्किंसंस कहते हैं। इस पार्किंसंस में नस नाड़ियों के अंदर इतनी कमजोरी आ जाती है कि वह अपने शरीर की नाड़ियों पर नियंत्रण स्थापित नहीं कर पाता है। ऐसी स्थिति में यदि अनुलोम विलोम को पर्याप्त मात्रा में बढ़ाया जाए तो सभी नस नाड़ियों के अंदर पर्याप्त ऑक्सीजन की आपूर्ति होगी, उनके अंदर एक दृढ़ता आएगी और पार्किंसन रोग जो है, जिसमें शरीर कांपना शुरू कर देता है, वह शरीर का रोग भी खत्म हो सकता है। और धीरे धीरे यदि हम लोग ध्यान केंद्रित करें, ये दोनों आंखों के बीच जहाँ पर बिंदी या तिलक लगाया जाता है, इसे आज्ञा चक्र कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, दोनों आंखों के बीच जो हमारा केंद्र है उसे आज्ञा चक्र कहते हैं। जब भी हम लोग ये श्वास प्रश्वास करें, श्वास लेना और श्वास छोड़ना, कभी चंद्र स्वर से और बाद में सूर्य स्वर से, इस पूरी प्रक्रिया में हमारा जो ध्यान है वो हमारा ध्यान रहेगा इस बीच में, दोनों आंखों के बीच में जो केंद्र है, जिसको हम आज्ञा चक्र कहते हैं। और शरीर के अंदर जितना भी हमने ऑक्सीजन को ग्रहण करना है, मैक्सिमम हम लोगों को ऑक्सीजन ग्रहण करना होगा। और जब हम ऑक्सीजन ग्रहण करेंगे उसी समय कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग बाहर छोड़ते रहेंगे। इस प्रकार हमारे रक्त की शुद्धिकरण भी होगी। वी विल जस्ट गेट ऑल प्यूरिफिकेशन इन आवर ब्लड with the supply of fresh oxygen. In this way, we would be able to make our body all purified. देखें कैसे मैं यहाँ पर एक प्रक्रिया कर रहा हूँ और इस प्रक्रिया को आप लोगों को भी दोहराना होगा। और जो कमेंट्स बॉक्स है वहाँ पर अपनी प्रतिक्रिया अवश्य देंगे कि किस प्रकार आप भी इसका अनुभव ले पा रहे हैं। फिर से मैं कर रहा हूँ, आपका जो मेरुदंड है, रीढ़ की हड्डी, वो बिल्कुल सीधा रहेगा और हाथ जो है ऊपर उठा हुआ, अंगूठे की सहायता से सूर्य स्वर को दबाते हुए चंद्र स्वर की सहायता से हमें अपने भीतर श्वास भरना है। ध्यान दें, जिन्हें हार्ट की प्रॉब्लम है, जिन्हें श्वास की प्रॉब्लम है और जिन्हें किसी प्रकार की अन्य है, वो धीरे धीरे इसका प्रयोग करते हुए इसकी आवृत्ति को बढ़ाएंगे। कैसे? पूरा श्वास
प्रकार से आप इसकी आवृत्ति 50 से लेकर 100 तक बढ़ा सकते हैं। जितनी ज़्यादा बार हम लोग ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकते हुए सप्लाई करेंगे अपने भीतर, उतना ही ज़्यादा शरीर स्वस्थ होगा। कई बार पढ़ाई करते समय ध्यान विचलित हो जाता है, तो उसमें भी ध्यान एकाग्रता या कंसंट्रेशन पावर को भी ये बढ़ाता है। और एक बार जब कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाती है, एवरीथिंग दैट वी आर रीडिंग वुड बी अवर्स। ध्यान दीजिएगा, जो कुछ भी हम पढ़ेंगे वो हमारा हो जाएगा, आप भी करेंगे। और किस प्रकार से इसका लाभ आप ले पाएँ, उम्मीद करता हूँ आप लगातार जुड़ेंगे। कल किसी ऐसे ही एक और वीडियो के साथ हम लोग अपना तीसरा अभ्यास सत्र लाएंगे, और परसों योग दिवस है, उस योग दिवस में हम लोग लाइव आने का प्रयास करेंगे। आप अधिक से अधिक संख्या में हमसे जुड़ें। धन्यवाद।